जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आज बहुत हॉट थी कि डकीर भाई को ड्यूशर हो जाएंगे, आप एक समझती हैं? ये मेरे उसमें ये तो बड़े फिल्मी डिमांड था, मंजूर हो जाना चाहिए था। कुछ कहना चाहेंगे कहेंगे हाँ जी आप, लेकिन उनकी फैमिली नहीं बात करना चाह रही। डकीर भाई को पेश किया गया है, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डकीर भाई के वसील इस टाइम बाहर आ चुके हैं और डकीर भाई भी कुछ देर बाद बाहर आएंगे और बताया यही जा रहा है जो मुशक्क़त लाए हैं कि 3 दिन का रिमांड उनको मज़ीद मिल गया है साइबर क्राइम को, और कुछ चीज़ें रिकवर करनी हैं। और आज ऐसे लगता था कि शायद जुडिशल हो जाए, लेकिन उनका फ़िज़िकल रिमांड 3 दिन का मिल गया है और उनके वकला भी बाहर आ रहे हैं और उनकी फैमिली भी बाहर आ रही है। आप देख सकते हैं उनके वकील हमारे साथ है उस्मान अली साहब, और उनकी फैमिली भी अब कमरा अदालत से बाहर आ गई हैं और जिसमें बड़ी होप थी इनके कि आज शायद डकी को जुडिशल कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या बनता है। सर नीचे बात करेंगे आप? और बेटा आप क्या कहेंगे कि आज तो बड़े फिल्मी डिमांड था, मंजूर हो जाना चाहिए था? कुछ कहना चाहेंगे बताएंगे हाँ जी आप, लेकिन उनकी फैमिली नहीं बात करना चाह रही। लेकिन आज बड़ी होप थी कि शायद डकी को जुडिशल कर दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर रिमांड मिल गया है। और रिमांड मिलने की वजह तो पता नहीं लगी अभी तक, लेकिन उनके जो लॉयर हैं डकी के बड़े अच्छे मजबूत दलाइल उन्होंने दिए हैं। सर अगर इनको फैमिली के साथ खड़ा होकर अगर आप बोल लें। देखिए हमारे वकील जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आज बहुत होप थी कि डकीर भाई को जुडिशल हो जाएंगे, आप एक समझती हैं? उसमें ये एक मेरा ख्याल है, गुजारिश ये है कि सारी आप तमाम मेरे जो इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद थे, आप लोग आपने तमाम मेरा ख्याल डिटेल आर्गूमेंट्स आपने ख़ुद भी सुने हैं। और कुछ एक्चुअली मैं कुछ ऐसा रिमार्क यहाँ देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जैसा कि हमने आज कोर्ट कोशिश किया कि आज की जो उनकी एप्लीकेशन थी कि जी फर्दर कुछ बैंक अकाउंट्स और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये वो रिक्वेस्ट है जो पिछले वो तकरीबन हर रिमांड पे सेम एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं। वो आपके सामने एप्लीकेशन मौजूद हैं, उसमें आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, नॉट अ सिंगल थिंग कि उन्होंने कोई फर्दर एविडेंस उन्होंने मांगी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने अनर्थ करनी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी हो। तो वो ऑनरेबल जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको हमने ये हक़ाइक़ से भी असिस्ट किया है और जो रेलेवेंट लॉज हैं हाई कोर्ट और रेलेवेंट लॉज उसको भी प्रॉपर्ली असिस्ट किया उनको। लेकिन जो जज साहब का डिसीजन है उस पर मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन मुख्तसर सी बात ये है कि आज जो आईओ साहब ने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी थी उसमें कुछ भी नया नहीं था, जो कि पहली एप्लीकेशन वो लेके आते रहे हैं। तो जैसा मोहतरम ने उसको जो बेहतर फ़ैसला समझा है उसको हम ऑनर करते हैं और इंशाल्लाह ये अगर फ़िज़िकल रिमांड अगर ये लेंथी हो रहा है तो ये चीज़ इन द नेक्स्ट फेज़ जो कि बेल का फेज़ होगा ये उतना साथ को उतना ही बेनिफिट देगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई ऐसी चीज़ ला सके हैं कि इसने क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात आई कि साथ ने किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी शख्स को, किसी फ़र्द को धोखा दिया, किसी से के साथ डिसीव किया, कोई एम्बेजलमेंट की, कोई मिस अप्रोप्रिएशन की। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का जितना को लंबा मौका मिल रहा है ये उतना ही साथ के लिए जो नेक्स्ट फेज़ होगा ट्रायल का या बेल का, ये इंशाल्लाह उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा सर, मोबाइल लैपटॉप हर चीज़ इनके पास मौजूद है, अभी क्या निकालना क्या चाह रहे हैं साथ से, ये पीछे क्या रह गया? मैं यही तो चीज़ हमने आपके सामने आज कोर्ट के सामने इन डिटेल जो इनके पिछली एप्लीकेशन थी रिमांड्स की, एक एक एप्लीकेशन को 1 बाय 1 मैंने सामने रखा है। बिल्कुल ऐसी है कि ये पहले 19 को ये एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट थी, 23 को ये थी, 28 को ये थी, लास्ट रिमांड पे ये थी,
और आज की जो एप्लीकेशन थी उसमें पिछली एप्लीकेशन से एक लफ्ज भी, एक नई चीज नहीं थी वहाँ पे। आज आमला का जिक्र हुआ है, वो क्या है जरा बताएंगे? नहीं, वो उन्होंने यही डिस्कस किया जो कि ऑलरेडी इनके कुछ हाई ऑफिशियल सोशल मीडिया पे आपके इल्म में वो बात कर रहे हैं कि जी शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई इंक्वायरी इन्होंने आगाज किया है। वही उन्होंने इतनी लास्ट रिमांड पे डक्की भाई एक बात पूरी कर लूं, जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग की बात आप कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई इंक्वायरी नोटिस आया है साथ को, ये फैमिली को, कि हम ये इंक्वायरी शुरू कर दी है? मैं अर्ज करता हूँ जी, पहले जो बात की है, देखिए उन्होंने आईओ साहब ने ये इतनी बात की है कि जी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जी हम कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। वो हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये असिस्ट किया, जो लॉफुल बात है कि यहाँ पे ये वाले रिमांड में सिर्फ और सिर्फ इस FIR की बात हो सकती है, इस FIR के अगेंस्ट रिमांड सी किया जा सकता है। इसके कोई भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, कोई फर्दर FIR है, फर्दर इंक्वायरी है, उसका इसके रिमांड के साथ कभी भी कोई तल्लक वास्ता नहीं हो सकता। ये लॉफुल बात है, लीगल बात है ये तो। बल्कि उन्होंने खुद ये कंसीडरिंग स्टेटमेंट दे दी कि बेसिकली इस FIR को, इस फिजिकल रिमांड को यूज किया जा रहा है किसी अदरवाइज किसी अपने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए या मकासद के लिए, जो कि हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है। रही बात नोटिस की, तो अभी तक हमें कोई नोटिस, लीगल नोटिस प्रॉपर्ली वसूल नहीं हुआ। सर लास्ट रिमांड के ऊपर डक्की ने खुद स्टेटमेंट दी थी अदालत में कि मुझे अदारों पे यकीन है, जो निकालना है वो निकाल लें मजीद स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद मजीद रिमांड बनता था। यही बात हमने आज ऑनरेबल कोर्ट को भी सीज की है कि उनको कि आसाद ने विद बोनाफाइड इंटेंशन, एक मुस्बत सोच से, जब ये रिपीटेडली इनकी रिक्वेस्ट देख के, तो उसने वॉलंटेरिली विद हिज ओन चॉइस उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर किया कि सर जो फर्दर मुझसे ये अगर कुछ चाहते हैं तो आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद देम।